वहां उसका एक ऐसा आउट दिया गया जिसपे हर कोई बोल रहा है और साफ दिख रहा है। नसीम भाई, ये जे शाह को खुश करने के लिए एम्पायर इतना क्यों जमीन पे गिर गए? इंटरनेशनल क्रिकेट गली कूचे की क्रिकेट से भी छोटी लगने लगी है मुझे, जिसमें हो ये रहा है कि साफ कैमरों के अंदर दिख रहा है कि जी आउट नहीं है, लेकिन एम्पायर अपनी उंगली उठाने के लिए खड़ा हुआ है। तो भाई फिर जे शाह को बोलो अपने घर में क्रिकेट कराते रहे ना। ये क्यों इतना ज्यादा बिज गए हमारे इंटरनेशनल एम्पायर्स हैं? देखिए, बट बेईमानी तो मत करो ना। आज अच्छा कर रहे थे, आपने फखर जमान का गलत आउट दे दिया। देखिए, मैं ये समझता हूं कि बहुत ज्यादती हुई, गलत हुआ। फखर जमान का जो आउट दिया गया वो बहुत गलत दिया गया, ठीक है। अगर आप नॉर्मल पेस पे देखें तो ऐसे लग रहा था कि उनके ग्लव्स में बॉल आया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप स्लो मोशन में देखें, उस पे ऐसे लग रहा है कि ये नॉट आउट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैच रेफरी के पास सिर्फ वही वीडियो थी जो फ्रंट की थी, साइड की थी नहीं। साइड का एंगल दिखाया, लेकिन उसने दोबारा देखा नहीं। साइड का एंगल देखा लेकिन बहुत दूर था। वो उस टाइम था जब कमेंट्री चल रही थी, उस टाइम दिखाया गया, वो थोड़ा सा दूर। ये बंद हो जाता है, यहाँ पर आया तो उसका हाथ बंद हुआ है। बस समझ जाएं। एक गलत डिसीजन स्टार्ट ऑफ, बिकॉज जिस तरह फखर ने स्टार्ट किया था, इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम फखर एज वेल। एंड बाय द वे थर्ड अंपायर जो है वो रुचिरा ही थे। ये वही अंपायर हैं जो पहले फील्ड अंपायर थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, वो अब थर्ड अंपायर उंगली खड़ी हो जाती है हमारे बहुत ज्यादा जो है वसीम अकरम उन्होंने आईपीएल में भी तो एम्पायरिंग करनी है ना। बहुत ज्यादा जो है वो वसीम अकरम कमेंट्री में भी बहुत ज्यादा नाराज थे कि कहीं जब तक सॉलिड एविडेंस नहीं होता, जब तक एक बेनिफिट ऑफ जो है वो बैट्समैन को जाता है। और वो इतने ज्यादा एंगल्स भी कट नहीं किया उन्होंने, एक दो मरतबा किया। हाँ, लेकिन ये तो लगा हुआ था यार, लगा था बॉल नीचे। हमारा मेन प्लेयर वो शुरू हुआ था, 3 चौके उसने मार दिए हुए थे निकल पहले ओवर में पहली बॉल भी निकल गया वो उसको, वर्ल्ड क्लास बॉलर को, बुमराह को। हाँ, तो आप देखें ना कि ये आउट देना उनके लिए फिर क्या होगा। अच्छा, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि 2026 तक ये कहां से आउट था? ये कहां से आउट था? अच्छा खासा बाउंस हो रहा था, अच्छा खासा बाउंस हो रहा था, पकड़ के आउट दे दिया। वो अभी बैट्समैन गेम की टाइमिंग चेंज कर देता तो सारे बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, ये क्या था? मतलब कि सब कुछ ठीक जा रहा था। हम क्या समझते हैं इंडिया को? बाबर भाई, हमारे ये प्लेयर इंडिया को क्या समझते हैं? ये हमने भी कमेंट्री में बैठ के बात किया कि इस टीम पे बात करना एक बहुत ही गलत बात है। ये टीम सिर्फ और सिर्फ जो है वो 7th 8th 9th और 10 नंबर की रैंकिंग टीम को हरा सकती है। ये इंडिया के सामने कभी कुछ है ही नहीं टीम। ये टीम एक कांटेक्ट बॉल का होता है। अगर आप कैच कर रहे हैं तो पहले कांटेक्ट पे आपके हाथ बंद नहीं हो जाते कि जब आपको लग गया बॉल हाथ में आ गया है तो आपके हाथ नेचुरली बंद हो जाएंगे? चाहिए यार, लेकिन अब देखिए नजर तो यही आ रहा था कि वो लगा नीचे। अगर यहाँ पे होता तो हाथ उसके वहीं बंद हो जाते। छोटी होती है ये वाली स्टैंडर्ड। कल का मैच अगर नहीं जीत सके ना, यानी 4-5 कैचेस छूटने के बाद, तो फिर कौन सा मैच जीतेंगे आप? फील्डिंग टीम को वो एडवांटेज दिया गया। फील्डिंग टीम यानी दानिस्ता तौर पर इंडिया को उस कैच में फेवर की गई है। फखर जब आउट हुए तब भी वो सरप्राइज थे। फिर आप लोगों ने देखा है कि जब फखर डग आउट के अंदर वापस जाते हैं तो वो पाकिस्तानी कोच माइक हेसन को भी बताते हैं और बात करते हैं उनसे कि ये आउट देने का एविडेंस नहीं था। इवन कल कमेंट्री में संजय मंजरेकर ने भी बोला, इंडियन जो कुछ समझदार लोग हैं मीडिया के अंदर, स्पोर्ट्स मीडिया के अंदर, उन्होंने भी इस बात के ऊपर शिकवा किया कि वो कैच नीचे गिर चुका था। अब देखें, अमूमन कैच जो दिया जाता है इस तरह का फील्डर्स के हक में जो फैसला जाता है वो ये देखा जाता है कि गेंद के नीचे हाथ आ चुका था या नहीं। अगर आपका हाथ नीचे ज़मीन पे लगा हुआ भी है ना, तब भी आपको आउट दिया जाता है। यहाँ पर गेंद पहले ही बाउंस होके और संजू सैमसन के जो ग्लव्स का जो कपड़ा था उससे पहले ही वो गेंद बाउंस हो जाती है। लेकिन आपको मालूम है कि इंडिया कैसे नॉर्मल तरीके से मैच जीत सकता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बारबाडोस के अंदर जो फाइनल हुआ था, सूर्या कुमार यादव का पाउंड टच हुआ था डेविड मिलर का जो कैच था, तब भी हार्दिक पांड्या बॉलर थे और अंपायर ने फटाफट की एक आधा एंगल देख के तो उनको आउट दे दिया। और में परफॉर्मेंस ना हो, जब स्किल लेवल बहुत नीचे हो, तो बेटा आकड़ या अग्रेशन नहीं दिखाते। अग्रेशन तभी दिखाया जाता है जब आपको पता हो कि मैं अपनी बॉल के साथ परफॉर्मेंस दे लूंगा या मैं अपनी बॉल के साथ 1-2 आउट कर लूंगा।
अदरवाइज अगर आप फजूल एटीट्यूड 100% और परफॉर्मेंस 0% है तो फिर आप एक घटिया प्लेयर हो। ये बात शुएब अख्तर ने की है शाहीन अफरीदी के लिए, हारिस रऊफ टेपिए के लिए। वो हारिस रऊफ जो बाउंड्री लाइन पे खड़े होके अजीब अजीब इशारे कर रहा था जो है वो इंडियन फैंस को, शुएब अख्तर बड़ा ज्यादा गुस्से में नजर आए। शुएब अख्तर ने बोला है कि एक बार फिर इंटरनेशनल सतह पे इंडिया ने आपको एक्सपोज कर दिया है। शुएब अख्तर ने बोला है कि पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के आगे 5 मिनट की गेम है, 5 मिनट की। मतलब इंडिया पाकिस्तान को 5 मिनट में पेल सकता है पढ़ के, और वो पकड़ के पेलते भी हैं। शुएब अख्तर ने बोला है कि एक तो इंडिया की कौम और पाकिस्तान की कौम में जो सबसे ज्यादा फर्क है ना वो एजुकेशन है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, हमें पता ही नहीं है गेम का। हमें पाकिस्तान का ये ख्वाब था, ये सपना था, ये पूरी कुव्वत लगाई थी, पूरी कोशिश लगाई थी कि भाई ये मैच नहीं हारने देंगे। और क्या हुआ उस मैच में, एक बार फिर जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान की फेंटी लगाई है, इतनी फेंटी लगाई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि हम पाकिस्तानियों को अपनी टीम पे तरस आने लग गया है कि भाई ये क्या टीम है, ये कौन लोग, ये क्या बच्चे अभिषेक और शुभमन गिल के आगे लगा दिए हैं। हालांकि बच्चे तो वो हैं उम्र के हिसाब से, बट 10-10 12-12 साल आईपीएल की हाई प्रेशर हाई क्वालिटी क्रिकेट खेल खेल के वो T20 के बाबे बन चुके हैं। और हमारे जो अपने आप को शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मतलब ये समझते हैं कि हम 2-4 गालियां निकालेंगे अभिषेक को और शुभमन गिल को और वो कोई फजूल शॉट मारेंगे और आउट हो जाएंगे और हम अपनी टैक्टिस में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान कदीम क्रिकेट खेल रहा है, पुरानी क्रिकेट खेल रहा है। और ये रुचेरा पेलेग्रिना में गए, इनका नाम भी बड़ा अजीब सा है और इन्होंने बड़ी अजीब सी हरकत की आज बैठने के बाद। आप जरा मैच ऑफिशियल तो देखें, वही एंडी पाइक्राफ्ट, उन्हीं को मैच रेफरी आपने लगाया। अफगानिस्तान के अहमद शाह पश्तीन को आपने लगाया। आपने मैच में पूरी तो तैयारी करके जाते हैं। एक तो वो ऑलरेडी 14 खिलाड़ियों से 13 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं, सारे अंपायर मैच ऑफिशियल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा हमारे अपने ऐसे हैं कि जो उनकी जगह नहीं बनती वो कप्तान है। रवि शास्त्री ने ये बात कही, रवि शास्त्री ने कहा कहने के कि पाकिस्तान क्रिकेट का पूरा मोमेंटम सलमान आगा ने और हुसैन तलत ने दरमियान में आके जो तोड़ा है, और नवाज ने पाकिस्तानी बैटर्स की उन्होंने बात की कि दरमियान में जो खेले। अब आप अंदाजा करें कि जिस टीम ने 91 फॉर 1 इन 10 ओवर्स, जो इतनी दबी हुई सेमी हुई टीम थी, वो इस पोजीशन में है। और उसके बाद आपने जो है वो पहले हुसैन तलत को भेजा, फिर नवाज ने जो जाके बैटिंग की है, रना बॉल जो उन्होंने रन किए। आपकी तो इतनी फॉर्म थी, इस पिच के ऊपर आपसे बल्ला नहीं उठा। फहीम अशरफ ने आके चंद गेंदें खेली, 8 गेंदों पे 20 रन कर दिए। शहीनशाह अफरीदी बाहर बैठा हुआ है, हारिस बाहर बैठा हुआ है, जो तेज खेलने वाले, आपने उनको मौका ही नहीं हिम्मत रखते हैं, सीधी बात करेंगे, जो जिगरा रखते हैं। आज बहुत जबरदस्त किस्म की जो है ना वो मुझे ये 171 लग रहा था। नसीम भाई, मुझे मैं 200-210 की उम्मीद कर रहा था आज इस 171 पे, लेकिन जाहिर है 171 पे मुझे लगा। ये देखें, ये एंगल नजर आ रहा था उस वक्त, ठीक है, क्योंकि कमेंट्री में ये भी बात हुई थी कि भाई साइड एंगल की बात ही नहीं हुई। साइड एंगल मैच उसके पास थर्ड अंपायर के पास था ही नहीं। आपको बताऊं इससे पहले वाला लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ से भी ये नजर आ रहा था कि ऐसे लगता है बॉल नीचे लगा है या यू वुड एटलीस्ट इंक्वायर ना 3-4 दफा तो और देखेंगे। इसमें एक और चीज हम जब ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, बहस कर रहे थे, एक्चुअली बहस नहीं कर रहे थे, डिस्कस ही चल रही थी। देखिए ये टैक्टिस होती है प्लेयर की, ठीक है, कुछ बोलेंगे कि यार आउट था, कुछ बोलेंगे आउट नहीं था। कल रात से हर बंदा बैठ के ना सर पे हाथ रख के रो रहा है, क्योंकि इंडिया ने जो हमारा हाल किया ना, मतलब पूरी दुनिया के सामने इंडिया ने हमें जलील कर दिया। एक बार फिर करता तो आ रहा था, लेकिन एक बार फिर जलील कर दिया। पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, जिसमें शुएब अख्तर की बात की जाए, वसीम अकरम की बात की जाए, पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए, इस टाइम हर बंदा बैठ के रो रहा है। शुएब अख्तर ने तो खुलेआम टीवी चैनल पे बैठ के गालियां निकाल दिया पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि जब दिल गुर्दा ना हो तो फजूल का अग्रेशन नहीं दिखाते। जब बाल हमारे यहाँ एक ये भी मसला है, आपने भी कहा कि टीम बदलनी नहीं चाहिए, उन्होंने 2026 तक कह दिया कि आपने ओपन करना है। हाँ वो देखिए, वो तो अभी तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। हमारे तो यही नहीं पता होता कुछ 7वें नंबर वाला ओपनर हो जाए, तो 5वें नंबर वाला ओपनर, हमारे तो पता ही कोई नहीं है, हमारे तो पता ही कोई नहीं है यहाँ तो जो जिसका जो दिल करता है वो कर लेता है।
कोई जेन्युइन देखिए, फर्स्ट क्लास को जब तक अहमियत नहीं देंगे, ये एक एविडेंस मिला आज। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा साइम, हसन नवाज और जो मोहम्मद हारिस है, इनको फर्स्ट क्लास के ज़रिए फ्लरिश किया जाए, इनको इनके टैलेंट को अब ज़ाया ना किया जाए। नहीं तो अगर हमने इनके साथ ये ना किया तो कल हम फिर बैठ के ये कहेंगे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है जी। तो लेकिन अगर आप अभी से इन पे काम कर लेंगे, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, मेरी तो वैसे राय सबको खेलनी चाहिए, लेकिन ये 3 लड़के ऐसे हैं जिनको पूरा फ्लरिश करना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आगे फ्यूचर है हमारा, ये तीनों यंग है, अभी 20, 21, 22 साल के होंगे, तो इन पे पूरा काम करना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि ये आगे में जो अभी हो रहा है इसको तब आप वापस नहीं आ रहा, लेकिन आगे जो कर सकते हैं हम बेहतर, उस पे बात ये। पूरी दुनिया में टीमें बुरा खेलती हैं, लेकिन वो कोशिश कर रही होती है पीछे बेहतरी की, नीचे लेवल पे अपनी टीम को बेहतर करें ताकि आगे लड़के अच्छे आए। अभिषेक शर्मा नीचे से आया है ना, एकदम ऊपर से कहीं से तो नहीं आया। तो इसी तरह हम भी अपने नीचे अच्छा ईमानदारी से काम करें और अच्छे लड़कों को आगे लाएं। बिल्कुल। इंडिया ने नई क्रिकेट खेल के जिस तरह से जवाब दिया है ना, यकीन मानो बहुत कुछ है बात करने को। इस पाकिस्तानी फैन सब कुछ बात करेंगे। ये 130-40 के स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट तो बाबर रिजवान भी खेलते होते थे, ये बुजदिली तो बाबर रिजवान भी करते होते थे, ये डिफेंसिव अप्रोच तो बाबर रिजवान की भी होती थी। ये कौन सा नया इंटेंट है, ये कौन सी नई टीम है? ये 11 बाल 10 क्या है हुसैन तलत, ये सलमान अली आहा, आप बुजदिल क्यों हो? हारिस का क्या करने के लिए रखा हुआ है? मतलब क्या है यार, मतलब क्या पूरे मैच में इतनी हल्तियां, कैचेस छोड़ दिए इंडिया वालों ने, और क्या कर दें, अपने हाथ बांध लें, वो क्या कर दें आपकी जीत के लिए? भाई बहुत गंदा खेला पाकिस्तान, जो कुछ किया। सख्ते का माहौल है, और क्यों हमें तरस आ रहा है, और किस नतीजे पे हम पाकिस्तानी फैंस पहुंचे हैं कि भाई 7-0 हो गया। हम बड़ा अपना वो सियासी 6-0 लगाते हैं ना, 7-0 हो गया। या आखिरी 7 मैचों में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, और जिस तरह से हराया है वो भी हमें पता है। तो सारे मैच के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि भाई दिल बहुत ज्यादा टूटा है। और फखर जमान का जो कैच था, वो जो कंट्रोवर्सी थी, उस पर भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हंगामा व वेला है कि वो कैच क्या था, आप लोग क्या सोचते हो, और वो क्या पता ही नहीं है अपने प्लेयर्स का। लेकिन इंडियन टीम को उनके प्लेयर्स का पता है, उनकी परफॉर्मेंस का पता है, उनके स्किल लेवल, उनके टैलेंट का पता है कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया को पेल सकते हैं, ये पाकिस्तान किस खेत की मूलिया है, ये पाकिस्तानियत है ही फारग प्लेयर है। अब देखो ना, शाहीन शाह अफरीदी, भाई तू पिछले 2-3 साल से कुत्ते की तरह मार खा रहा है इंडिया से। तूने 2023 वर्ल्ड कप में मार खाई, तूने 2024 में भी मार खाई, तूने 25 में चैंपियन ट्रॉफी में मार खाई, तूने 25 में एशिया कप में तू कुत्ते की तरह पिट रहा है इंडिया से। 14 सितंबर को तू पिटा है, 21 सितंबर को तू पिटा है। तू अग्रेशन किस बात का दिखा रहा है? तू अग्रेशन किस बात का दिखा रहा है? हैरान हो गया, ये तो ज्यादती है भाई साहब, साफ बाउंस शो कर रहा है। कैमरा क्वालिटी इतनी अजीब है, वो कुछ सही पता ही नहीं यार, भाई साफ बाउंस नजर नहीं आया हमें, यहाँ से खासा बाउंस हो रहा है यार। आखिर में ये तो ज्यादती है भाई, आखिर के रिप्ले में तो बाकायदा पता लगा कि बाउंस। लेकिन फखर जमान को क्या बाउंस हो रहा है? फखर जमान को भी शॉर्ट सेक्शन ठीक खेलनी चाहिए थी, उस पे उसने क्या एज का चौका लेना था यार। अजीब सा बाकी बात ये थी कि यार ये तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस अंपायर्स ऑल्सो। पहले दिन से बोल रहा हूं, पहला जो मैच हुआ तब भी यही हाल था। पाकिस्तान का मुकाबला होता है इंडिया एंड अंपायर एंड ये तो कहता है ना रेफरी, सब कुछ। जब बाउंस वाला शॉट दिखाया ना उन्होंने, तो उसके बाद फौरन डिसीजन पेंडिंग में चला गया। तो मुझे लगा कि क्योंकि यहाँ पे साउंड नहीं खुली थी, हमें कमेंटेटर्स की आवाज नहीं आ रही, तो साथ ही उन्होंने आउट दे दिया जी। मुझे लगता है कि वो जो अंपायर है अजीब सर, इसको सर पे बॉल भी लगी थी, वो तो वो नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकबर ने भारत पर बेईमानी करने का आरोप लगाया। वजह बनाया फखर जमान का कैच। पूर्व पाकिस्तान दिग्गज के सेंसनजी खेज आरोप लगाते हुए जब कोई साइड एंगल उपलब्ध नहीं जाए तो बल्लेबाज को निस्संदेह लाभ मिलना चाहिए। पाकिस्तान का हर बार का यह रोना धोना शुरू हो जाता है जब भारत से मैच हारता है। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। टीम ने रविवार को सुपर 4 में दूसरे मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने लगातार ये 7 इंटरनेशनल मैच जीता है और बार बार पाकिस्तान भारत से हार जाता है और बाद में बेईमानी का आरोप लगाता है। खुद तो बल्लेबाजी और बैटिंग अच्छी ने कभी अग्रेशन दिखाते हैं, कभी बल्लेबाज को छेड़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।